नमस्कार, ओके टीवी में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति का नाम बताइए जो डॉक्टर भी रहा हो, बैरिस्टर भी रहा हो, आईएएस आईपीएस अधिकारी रहा हो, विधायक, मंत्री, सांसद भी रहा हो, चित्रकार और फोटोग्राफर भी रहा हो, मोटिवेशनल स्पीकर भी रहा हो, पत्रकार कुलपति भी रहा हो, संस्कृत गणित का विद्वान भी रहा हो, इतिहासकार भी हो, समाजशास्त्री भी हो, अर्थशास्त्र का भी ज्ञान रखता हो, काव्य रचना भी लिखता हो, अधिकांश लोग यही कहेंगे, क्या ऐसा संभव है कि यह किसी एक व्यक्ति की बात हो रही हो? हिंदुस्तान में ऐसा व्यक्ति जन्म ले चुका है और 49 वर्ष की अल्प आयु में भयंकर सड़क हादसे में इस संसार से विदा भी ले चुका है। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का जन्म 14 सितंबर 1954 में संपन्न मराठा कृषक परिवार में हुआ था। वह भारत के सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इस कारण लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे योग्य व्यक्ति के रूप में उनका नाम दर्ज है। डॉक्टर श्रीकांत ने 43 से ज्यादा कॉलेजों के रेगुलर और पत्राचार माध्यम से 20 से अधिक डिग्री हासिल की थी और वह भी फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट। एमबीबीएस, एमडी गोल्ड मेडलिस्ट, एलएलबी, एलएलएम, एमबीए, बैचलर इन जर्नलिज्म, संस्कृत में डीलिट की उपाधि, वो भी यूनिवर्सिटी टॉपर, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए साइकोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए आर्कियोलॉजी, एमए एंथ्रोपोलॉजी, 1978 बैच आईपीएस, 1980 बैच आईएएस अधिकारी, 1981 में विधायक, 1992 से लेकर 1998 तक राज्यसभा में सांसद। यह सभी उपलब्धियां डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने अपने 49 वर्ष के छोटे से जीवन काल में हासिल की थी। यही वजह रही कि श्रीकांत जी का 1973 से 1990 तक के प्रत्येक गर्मी और सर्दी का सीजन तमाम यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने में गुजरा। 1980 में सिर्फ 4 महीने नौकरी करने के बाद आईएएस के पद से इस्तीफा दे दिया। 26 वर्ष की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के विधायक बने, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी बने और 14 पोर्टफोलियो हासिल कर सबसे प्रभावशाली मंत्री बने। 1992 से लेकर 1998 तक बतौर राज्यसभा सांसद संसद की बहुत सी समितियों के सदस्य रहते हुए महत्वपूर्ण कार्य किए। 1999 में डॉक्टर श्रीकांत को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी के एंड स्टेज में होने का पता चला। डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास सिर्फ 1 महीने का समय है। अस्पताल में मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, लेकिन आध्यात्मिक विचारों के धनी डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने आस नहीं छोड़ी। उसी दौरान कोई सन्यासी अस्पताल में आया। उसने उन्हें ढांढस बंधाया और संस्कृत भाषा और शास्त्रों के अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उस संत ने श्रीकांत से कहा था कि तुम अभी मर नहीं सकते, अभी तुम्हें बहुत काम करने हैं। चमत्कारिक तौर से श्रीकांत जिचकर पूर्ण स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होते ही राजनीति से संन्यास लेकर संस्कृत में डीलिट की उपाधि अर्जित की। पुणे में संदीपनी स्कूल की स्थापना की और नागपुर में कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसके पहले कुलपति भी बने। उनका पुस्तकालय किसी व्यक्ति का निजी सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जिसमें 52,000 के लगभग पुस्तकें थी। उनका एक ही सपना बन गया था कि भारत के प्रत्येक घर में कम से कम एक संस्कृत भाषा का विद्वान हो तथा कोई भी परिवार मधुमेह जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का शिकार न हो। YouTube पर उनके केवल 3 ही मोटिवेशनल हेल्थ फिटनेस संबंधित वीडियो उपलब्ध हैं। ऐसे असाधारण लोग आयु के मामले में निर्धन होते हैं। अति मेधावी, अति प्रतिभाशाली व्यक्तियों का जीवन ज्यादा लंबा नहीं होता। शंकराचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती भी अधिक उम्र नहीं जी पाए थे। 2 जून 2004 को नागपुर से 60 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में भयंकर सड़क हादसे में श्रीकांत जिचकर का निधन हो गया। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार को लेकर उनका कार्य अधूरा ही रह गया। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए ओके टीवी के साथ। धन्यवाद।